जब कोई बड़ी फिल्म आती है तो क्या होता है, थिएटर्स के बाहर लंबी लाइनें, या कोई नई वेब सीरीज आ जाए तो बस ओटीटी सब्सक्रिप्शन के लिए होड़ मच जाती है ना। लेकिन पिछले हफ्ते इंडिया में कुछ और ही चल रहा था। लोग एक ऐसी चीज ढूंढ रहे थे जो ना थिएटर में थी ना किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, फिर भी गूगल पर सबसे ऊपर ट्रेंड कर रही थी। तो सवाल यह है कि आखिर पूरा देश पिछले हफ्ते गूगल पर ढूंढ क्या रहा था। ये कोई नई फिल्म तो बिल्कुल नहीं थी, और ना ही ये किसी क्रिकेट मैच की कोई हाईलाइट थी। पूरा देश सर्च कर रहा था एक 19 मिनट का वीडियो लिंक। ये एक ट्रेंड बस नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे दूसरों की प्राइवेट जिंदगी में झांकने की हमारी आदत अब एक डिजिटल नशा बन गई है। तो चलिए इस ट्रेंड के पीछे की कहानी को समझते हैं, क्योंकि इस वायरल सर्च के सेंटर में थे दो लोग, बंगाली क्रिएटर्स शौफीक और सोनाली। शौफीक पॉलीग्राम डीवी नाम के एक यूट्यूब चैनल का चेहरा है और सोनाली एक इंस्टाग्राम आर्टिस्ट जिनके 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। दोनों ही अपने कॉमेडी स्केच और रोमांटिक डांस वीडियोस के लिए जाने जाते थे। लेकिन अचानक उनका एक बेहद निजी 19 मिनट का वीडियो, जो पब्लिक के लिए था ही नहीं, लीक हो गया और देखते ही देखते इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। और लोगों का रिएक्शन, उल्टा उन्हीं को दोषी ठहरा दिया गया। लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि अरे इन्होंने तो फेमस होने के लिए खुद ही एक क्लिप लीक करवाई होगी। इसी को कहते हैं विक्टिम ब्लेमिंग। तो चलिए अब लीक की सच्चाई पर आते हैं। ये कहानी 3 ऐसी गलतियों की है जो हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। पहली और सबसे बड़ी गलती, अपने निजी पलों को फोन पर रिकॉर्ड करना। दूसरी गलती, एक दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा करना और उसे अपने फोन का पासवर्ड दे देना। और तीसरी, जब ब्लैकमेलिंग शुरू हुई तो उसकी रिपोर्ट तुरंत पुलिस में ना करना। बताया जा रहा है कि उनके एक दोस्त ने ही इस भरोसे का गलत फायदा उठाया और उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जाहिर है इसका सोनाली पर बहुत ही बुरा असर पड़ा। उन्होंने अपने एक पब्लिक स्टेटमेंट में कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे सुसाइड करने के ख्याल आ रहे हैं। वो इस सब से लड़ तो रही हैं, लेकिन समाज में जो बदनामी हुई है उसका बोझ भी उठा रही हैं। अच्छा, अब इस एक केस से थोड़ा आगे बढ़कर बड़ी पिक्चर देखते हैं, और वो है देखने की लत। ये हमारे समाज में डिजिटल ताक झांक यानी वॉयरिज्म का एक बहुत पुराना और खतरनाक पैटर्न है। ये कोई आज की बात नहीं है। याद कीजिए 2004 का डीपीएस एमएमएस कांड, या फिर रिया सेन और करीना कपूर जैसे सेलिब्रिटीज के कथित लीक्स, और हाल ही में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह या फिर कुल्हड़ पिज्जा कपल का मामला। ये सिलसिला सालों से चला आ रहा है। तो ये है क्या चीज? इसे कहते हैं वॉयरिज्म, मतलब दूसरों की निजी जिंदगी में झांकना। और डिजिटल दुनिया में तो ये और भी खतरनाक हो गया है। अब ये सिर्फ देखने तक नहीं, बल्कि ऐसे वीडियोस को ढूंढने और फैलाने तक पहुंच गया है। हमारी जो एक जिज्ञासा होती है ना, वो एक बहुत ही विनाशकारी आदत बन चुकी है। एक छोटी सी क्लिप और एक बर्बाद जिंदगी। चलिए अब कुछ ऐसे आंकड़े देखते हैं जो इन लीक्स के पीछे की डरावनी सच्चाई को सामने लाते हैं। जरा सोचिए, एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक सिर्फ 2023 में रिवेंज पॉर्न और वीडियो लीक के 10,000 से ज्यादा ऑफिशियल केस रजिस्टर हुए। और ये तो सिर्फ वो मामले हैं जो पुलिस तक पहुंचे। असली नंबर तो न जाने कितना बड़ा होगा। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, इनके पीछे असल जिंदगियां हैं। 2019 से 2023 के बीच 50 से ज्यादा सुसाइड के मामलों को सीधे सीधे एमएमएस लीक से जोड़ा गया है। मतलब ये वायरल ट्रेंड कोई मजाक नहीं, ये एक इंसानी त्रासदी है। और एक आंकड़ा तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में जितनी भी महिलाएं सुसाइड करती हैं, उनमें से 36% यानी 1/3 से भी ज्यादा भारत से होती हैं। और इस डरावने आंकड़े के पीछे सोशल मीडिया का प्रेशर एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। तो सवाल यह है कि ऐसा करने वालों को डर क्यों नहीं लगता? यह प्रॉब्लम आखिर बढ़ती ही क्यों जा रही है? अब बात करते हैं हमारे सिस्टम की खामियों की। देखिए, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है। आईटी एक्ट का सेक्शन 66E है, आईपीसी का 354C है और 2023 का डीपीडीपी एक्ट भी है। ये सब प्राइवेसी की रक्षा के लिए ही बने हैं। लेकिन असली कहानी इन नंबर्स में है। ऐसे सिर्फ 30% केस ही कोर्ट में ट्रायल तक पहुंच पाते हैं, और उनमें से भी सजा 20% से भी कम मामलों में होती है। और यही वजह है कि गुनाहगारों को सजा का कोई डर ही नहीं होता। और हमारे सिस्टम की प्राथमिकताएं भी देखिए। कोई पॉलिटिकल कंटेंट हो तो सरकार के एक ऑर्डर पर सेकंड्स में हट जाता है, लेकिन जब किसी की प्राइवेट वीडियो लीक होती है तो उसे फटवाने के लिए विक्टिम को खुद एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो अब
आगे क्या क्या कोई रास्ता है? चलिए अब समाधानों पर बात करते हैं। देखते हैं कि समाज के हर लेवल पर क्या बदलने की जरूरत है। इसका सल्यूशन 3 लेवल पर है। सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल लेवल पर स्कूलों में बच्चों को डिजिटल लिटरेसी सिखाई जाए, प्राइवेसी, सहमति और पासवर्ड सेफ्टी के बारे में बताया जाए। दूसरा, गवर्नमेंट लेवल पर ऐसे केस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने और राइट टू बी फॉरगॉटन यानी भूल जाने के अधिकार को सख्ती से लागू किया जाए। और तीसरा, सबसे जरूरी, इंडिविजुअल लेवल पर हमें अपनी संस्कृति में बदलाव लाना होगा। इस ताक झांक की आदत को छोड़ना होगा। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। जब किसी का प्राइवेट वीडियो लीक होता है तो असली गुनहगार कौन है? वो जिसने उसे रिकॉर्ड किया, वो जिसने उसे लीक कर दिया, या फिर वो लाखों लोग जिन्होंने उसे ढूंढ ढूंढ कर देखा?